से रामनिवास जी, जमाल से वेद बेनीवाल जी, कुसुम्बी से विनोद जी पड़कर, जोधगांव से भाल सिंह जी जो डिप्टी चेयरमैन है, बरोखा से हरीश जी और उनकी जो हैंडबॉल की पूरी टीम है, कारेखान से नवजोत सिंह और इसी कड़ी में बहुत से ऐसे साथी जो कि सबका नाम लेना एकदम से यहाँ मुझे ध्यान भी नहीं रहता, और फिर भी और खास करके इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रेस के साथियों ने, भाई गंगा जी जैसे साथियों ने जो इसको सफल बनाने के लिए, और डॉक्टर के खंड प्रमुख भी हैं डॉक्टर दयाराम जी। अभी बस केवल थोड़ा ही समय मैं आपसे लूंगा। लघु नाटिका थोड़े ही समय के लिए श्री सनातन धर्म कैसे है इसका जो पीछे का एक बैकग्राउंड सीन है वो ये है कि जब स्वामी विवेकानंद कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो उनके साथियों के साथ क्या बातचीत होती है उसका मंचन हमारे ये महाविद्यालय के छात्र करेंगे। कॉलेज के समय में उनके सहपाठियों के साथ जो उनकी वार्तालाप थी उसका मंचन करेंगे। अरे पालना की शिक्षा भी तो देनी होती है ना, वो बिना घड़ी के कैसे संभव है? यार इन बातों को छोड़ो, तू ये बता तूने सब्जेक्ट कौन कौन से लिए हैं? मैंने सब्जेक्ट लिए हैं बंगाल साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गणित शास्त्र तथा संस्कृत साहित्य का इतिहास, लॉजिक एंड साइकोलॉजी। ना तो इतने साहित्य में अंक मिलते हैं और ना ही साइकोलॉजी में, फिर तूने ये विषय क्यों लिए? यार मैं डरता हूँ कहीं अधिक अंक न आ जाए। यदि अधिक अंक आ गए तो मैं उन्हें संभालूंगा कैसे? और मेरे पास तो इतना बड़ा बटुआ भी नहीं है। यार मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ, एक समझदार छात्र वही विषय लेता है, फिर मजाक नहीं यार, सत्य बता रहा हूँ। परीक्षा में यदि अच्छे अंक आ गए, न मानसिक विकास हुआ न ज्ञान बढ़ा, तो फिर वो अच्छे अंक किस काम के? वो तुम्हें लज्जित ही करेंगे। इसमें लज्जा क्या बात है? संसार अंक और सर्टिफिकेट देखता है, ज्ञान कौन देखता है? सभी नौकरियां तो अंक के हिसाब से ही मिलती है। पद के लिए अंक का होना ठीक है, मानी बात आपकी कि पद के लिए अंक का होना ठीक है, प्रतिभा के लिए नहीं। प्रतिभा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जबकि हमें सब्जेक्ट जो अच्छे लेंगे और प्रतिभा प्राप्त होगी। ये लो, और इन विषय से तुम्हें कोई अच्छी नौकरी ना मिली तो? देख नरेंद्र, हमें अपना विकास नहीं करना, बस हमें नौकरी करनी है यार। और मैं तो कहता हूँ आजकल ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, ज्ञान में कुछ नहीं है। सभी जो नौकरियां हैं वो तो अंकों को देखकर मिलती है ना, तो इस ज्ञान में क्या पड़ा है? और मैं तो आपसे ये कहता हूँ यार, क्यों ज्ञान के चक्कर में आता है? और जो सभी नौकरियां हैं वो तो अंकों को देखकर मिलती है ना, इसलिए इस ज्ञान में मत आ और उतना ही पाठ्यक्रम का अध्ययन कर जितना कि हमारी परीक्षा में पूछे जाना है। ये ज्ञान नहीं है तो क्या है? ये व्यापार है, लोगों का धंधा है, ये व्यवसाय है। यार तुम तो सब कुछ उलझा कर छोड़ देते हो, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो। मैं तो एक सादा जीवन जीना चाहता हूँ बस। कोल्लू के बेल की तरह अज्ञानता में प्रसन्न रहना है तो रहो, और कोल्लू के बेल की तरह काम को व्यवसाय मानते हो तो बेशक मानो, लेकिन न जीवन इतना संकीर्ण है, न शिक्षा कक्षा तक ही सीमित है। मेरे मन में हजारों प्रश्न है, मुझे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए अपने अध्यापकों से, अपनी शिक्षा से और नित्य प्रति प्रकाशित होने वाली उन पुस्तकों से। कैसे प्रश्न? ये संसार किसने बनाया, क्यों बनाया? इस विषय में मेरा ज्ञान अत्यंत ही स्पष्ट है। निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि यह संसार मैंने नहीं बनाया। दिन रात सोच कर यही परेशान रहता हूँ कि यह संसार मैंने तो नहीं बना दिया। इसके दुष्परिणाम क्या है कि एक तो नैतिकता में अभाव और अकारणता और संस्कृत में गिरावट, इसके दुष्परिणाम है। और ज्ञान से व्यक्ति महान बनता है। ज्ञान वाले व्यक्ति हर जगह पूजे जाते हैं। हमें भी ज्ञान की दृष्टि से ही सभी सब्जेक्ट को पढ़ने चाहिए, ना कि अंकों से। धन्यवाद। वंदे मातरम। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लघु नाटिका श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य द्रोण जी ने बड़ी तैयारी के साथ इन विद्यार्थियों को यहाँ भेजा। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई नवीन जी केडिया, जिनकी सरपरस्ती में जो हमारी सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय और सनातन धर्म मंदिर सभा वो पूरा आज
स्वामी जी की वर्षगांठ के ऊपर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम स्वामी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने सारे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और सद्भावना, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान की जो मशाल जलाई वो हमेशा हमेशा जलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि उसी की रोशनी में हम समग्र क्रांति का सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। हमारे देश को, समाज को कायाकल्प कर सकते हैं। हम अपनी महान संस्कृति से बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गणेशीलाल जी, भाई नवीन जी केडिया। स्वामी विवेकानंद सार्ध सती समारोह समिति की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद किया जाए। मैं इस लायक तो नहीं हूं, एक अदने से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के इतने अच्छे अच्छे और अपने अपने क्षेत्र के महान हस्तियों का धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं। लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति का निर्वहन करते हुए मैं आप सभी लोगों का यहाँ पंडाल में आने पर, स्वामी जी का जन्मदिन मनाने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं। इसके साथ जिन लोगों का सहयोग रहा, खास करके मीडिया के सभी साथियों का, मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करूंगा मंच के माध्यम से कि आप भारत के चौथे और मजबूत स्तंभ है। आप लोगों के बिना ये नैया पार नहीं हो सकती। इस देश का बंटाधार हो चुका है, इस देश की बुरी हालत है, हम जातिगत और धार्मिक बीमारियों में फंसे हुए हैं। आप साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोगों के घर घर तक बात पहुंचे, ऐसी अपनी लेखनी का प्रयोग करें, अपनी लेखनी ऐसी चलाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सभी श्रोताओं से कि कृपया वो खड़े हों, वंदे मातरम और उसके बाद विसर्जन।